व्याजस्वीकृतसेवया विधुरबौदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, कौन सूत्र से है? अतो गुणे। अतो गुणे क्या चल गया? न विभक्तो तुष्मा। कल हमने देख लिया, इस सूत्र को समझ में आ गया जी। चलिए, तो हम लोग कुछ रामाहा को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो रहे थे और बीच में सब सूत्र आ रहे हैं, उसका व्याख्यान करने जा रहे हैं, ठीक है ना जी। लेकिन उन सूत्रों का सर्व रूप से अर्थ देखिएगा, ठीक है ना। जो भी सूत्र आए तो उसके मतलब केवल रामा हमको सिद्ध करना है, तो हम लोग केवल रामा को लिए प्रवृत्त हो, बाकी कुछ न देखे हैं। उसमें ईच संज्ञा प्राप्ति थी अलंत्यम से, इसने निषेध कर दिया। न विभक्तो तुष्मा आने इधर सीधा करके निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, लेकिन ऐसे मत करिएगा, है ना। इसे ऐसा यदि पाठ भी ऐसे लगाएंगे और विचार भी ऐसे करेंगे और पढ़ाएंगे भी ऐसे ही, यदि सब ऐसे ही किए हैं तो, है ना, तो अंड बंड हो जाएगा। पढ़ने वाले सब आपके अंड बंड तैयार होंगे, है कि नहीं। इसीलिए इसको मतलब सकल उदाहरणों के साथ चलिए। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि तवर्ग का क्या उदाहरण होगा, सकार का क्या उदाहरण होगा, मकार का क्या उदाहरण होगा, ये सब देखना है, ठीक है ना। ऐसी आदत डालिए कि भाई इसमें मतलब जितने पद है तो उस पद में तो सबका उदाहरण देखने की आदत डालिए। केवल एक देख लिया बस हो गया, हमारा रामा बन गया, आगे चल गए, ऐसा नहीं, है कि नहीं। सब देखिए, वो सब देखे तभी तो कल कितनी बातें आई उस पाठ में, तभी तो विचार नहीं कितनी सारी बातें आई। यदि कुछ जाते ही नहीं उधर, केवल जस में सकार की संज्ञा का निषेध इससे हो जाएगा। और जस विभक्ति है, विभक्ति तो सकार है, उसका ईच संज्ञा का निषेध हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो इतना कर देते, कुछ था उसमें, इति सकारस्य नेत्वम करके आगे बढ़ जाते, रामा बन जाता, आपका ग्रंथ भी हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन वो सूत्र का रहस्य समझ में आता है क्या? नहीं ना आता। इसलिए उसके कोई भी सूत्र देखे तो ऐसा आदत डालिए उसको, है ना। अभी आप में से किसी को नहीं लगी, वो ऐसे ही देखते हैं सूत्र, केवल एक देख लिया जो उदाहरण चल रहा है, वो लक्ष्य मात्रानुसारी अध्ययन, लक्ष्य मात्र को ध्यान में रख के अध्ययन करना, ये वाला ही। हमको रामा बनाना है, बाकी हमको सूत्र की कोई नहीं पड़ी है, तो फिर आप रामा ही बना पाएंगे। आपके पास फिर श्यामा बनाने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, है कि नहीं है। आपके पास श्यामा बनाने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, है कि नहीं है। यदि इस तरह की आदत डालेंगे, समझिए इन सब चीज़ों को, है ना, अनुगम करिए। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इसको प्रयास करिए कि क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। चलिए, तो पाठ सही से लगाइए, एक एक चीज़ बारीकी से देखिए, तब ग्रंथ आएगा, है ना। वरना ये ग्रंथ आप पूरा का पूरा पढ़ जाइए, वहीं के वहीं पदांतों अपदांतों में रह जाएंगे, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग कहाँ से प्रवृत्त थे कि जब त्रित्व विवक्षा है तो वहाँ पर एक शेष करने के बाद राम शब्द से हम त्रित्व विवक्षा में और प्रातिपदिकार्थी प्रथमा की विवक्षा में क्या ले आए थे? हम जस विभक्ति ले आए थे। उस जस में जो जकार है, प्रत्यय के आदि में जस प्रत्यय है ना, उसके आदि में जो जकार है उसकी क्या कर दी? इत संज्ञा कर दी। किस सूत्र के द्वारा? चुटु सूत्र के द्वारा, है ना। प्रत्यय आद्यो चुटु इतो स्तः इत्यर्थ के न चुटु इति सूत्रेण इत संज्ञा जाता है ना, वह इत संज्ञा कर दी। उस इत संज्ञा तस्य लोप से उस जकार का लोप भी कर दिया इत संज्ञा का। आया कि नहीं? राम अस, ये स्थिति बनी। अब यहाँ शंका उठी थी कि भाई अस का जो सकार है उसकी भी हलंत्यम से इत संज्ञा होनी चाहिए और तस्य लोप इत्यादि इत्यादि सब होना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो उसके लिए सूत्र आ गया था न विभक्तौ तुष्माः विभक्ति स्थाः तवर्ग सकार मकाराः इतो न स्युः। तो ये जस विभक्ति है कि नहीं है? विभक्ति सूत्र के द्वारा जस की विभक्ति संज्ञा हुई है, उस विभक्ति में स्थित
मतलब उस विभक्ति का अवयव, मतलब उस विभक्ति का घटक जो आपका तवर्ग सकार चाहे मकार, इसमें से कोई भी है, कौन है यहाँ? सकार। तो उसकी इत् संज्ञा नहीं होगी। इति अनेन सूत्रेण सकारस्य इत् संज्ञा निषिध्यते। इति सकारस्य नेत्वम्। आया कि नहीं आया? तो जब इत संज्ञा नहीं होगी तो इत संज्ञा निमित्तक कार्य भी कोई नहीं होंगे, तो क्या स्थिति बनी रहेगी? राम अस, यही स्थिति बनी रहेगी। अब कौन सूत्र लगेगा? अब कौन सूत्र लगेगा ये विचार करना है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर कौन लगेगा? क्या कहता है वो? अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः स्थाने सवर्ण दीर्घ एकादेशस्य। फिर से अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः स्थाने दीर्घ एकादेशस्य। तो यहाँ पर अक है आपका, कौन? मकारोत्तरवर्ती अकार है कि नहीं है? वो अकार हो गया अक, उससे पर में क्या होना चाहिए? सवर्ण अच पर में होना चाहिए। तो पर में सवर्ण अच है जी, है कि नहीं है? अस का आकार सवर्ण है कि नहीं है? दोनों आकार है। अरे प्रथम वाले आकार से उस सवर्ण है कि नहीं है? अरे जो उसका स्थान आभ्यंतर प्रयत्न है वही उसका स्थान आभ्यंतर प्रयत्न है। क्या है राम के आकार का स्थान? कंठ। क्या है उसका आभ्यंतर प्रयत्न? और आगे वाले अस के आकार का स्थान कंठ और आभ्यंतर प्रयत्न क्यों संवृत नहीं है? अकारस्य संवृतम प्रयत्नम भवति। प्रक्रिया दशाय। रुको यार, इन मूर्खों को सामने लाने दो। बोलो तुम, अब बोलो। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम ही हो। आया कि नहीं आया? विवृत पता था लेकिन वो कुछ मायने नहीं रखता, वो दैवात निकल गया है, दैवात निकल गया है, विवृत है कि नहीं है? गुणाक्षर न्याय न वो सही उत्तर भी है, लेकिन आपको नहीं पता है कि वस्तुतः तत्व क्या है? चलो, तो कौन है? प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव। आया कि नहीं? तो ये प्रक्रिया दशा है कि नहीं है? इसी का नाम प्रक्रिया दशा है। आया कि नहीं? यहाँ पर जो आकार है वो क्या है? विवृत है। आया कि नहीं? जब तक पाठ बोलोगे नहीं, लगाओगे नहीं किसी के साथ, ऐसे मुन करके पढ़ लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। 1000 बार में एक ही बात आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना? ये सब उसी का दोष है। यदि बोले तो ये सब विचार आए सामने, बोले यदि तो ये सब विचार आए कि नहीं है? सवर्ण है कि नहीं है? ये प्रश्न कोई कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? बुद्धिमान लोगों के साथ पाठ लगाओगे तो सवर्ण है कि नहीं है, फिर सवर्ण जब विचार करोगे तो ये सब विचार चलेगा। आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सवर्ण अच के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ एकादेश हो जाए, होना चाहिए, है ना? ये पोंगे पंडित जी के कथनानुसार है कि नहीं है? अब देखिए, प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण प्राप्त है कि नहीं है? अक्षय पर में क्या होना चाहिए? प्रथमा द्वितीय संबंधी अच होना चाहिए, है ना? प्रथमा, उसको सवर्ण से कोई मतलब नहीं, प्रथमा द्वितीय संबंधी अच पर में होना चाहिए। ये अंतर है ना दोनों में? तो अक हो गया राम का आकार, उससे पर में प्रथमा चाहे द्वितीय संबंधी अच है कि नहीं है? जी है, प्रथमा संबंधी अच है। तो उसके पर रहे तो पूर्व पर के स्थान में क्या होगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होना चाहिए। आया कि नहीं आया? ये होना चाहिए, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होना चाहिए। तो देखो, अकसवर्ण दीर्घ से पूर्व और पर के स्थान में, दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ एकादेश होगा, तो कौन आदेश होगा? आ ही होना है। अकार, दोनों अकारों के स्थान में सवर्ण दीर्घ करना है, तो वो स्थानीय के अनुसार आ ही होगा। दीर्घ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्थानीय चूंकि दोनों के दोनों क्या है? अ है, उसका कंठ स्थान है, उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत है। तो तादृश ही क्या होगा? आदेश जो होने वाला है वो भी उसका सवर्ण आदेश करेंगे। दीर्घ आदेश करना है। दीर्घ तो बहुत सारे हैं, दीर्घ केवल आकार है ऐसा नहीं ना है, दीर्घ इकार भी है, उकार भी है, एकार दीर्घ है, ओकार दीर्घ है। तो आकार ही क्यों होगा? क्योंकि सवर्ण दीर्घ ही होगा,
है ना। स्थानीय का जो सवर्ण जो दीर्घ होगा वही होगा। तो स्थानीय यहाँ कौन है, दोनों अकार ही है। उसका सवर्ण दीर्घ कौन मिलेगा, दीर्घ इकार उकार मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा, आकार ही उसका सवर्ण होगा। आया कि नहीं आया। तो सवर्ण दीर्घ आदेश करके कौन होगा, आकार ही होगा। तो क्या बन जाएगा, आकार होगा। किससे करेंगे तब, अक सवर्ण दीर्घ से करेंगे तब। ठीक। अब प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है कि नहीं है, प्राप्त है। ठीक है ना। प्रथम अक से पर में प्रथमा द्वितीय संबंधी अच है। तो क्या होगा, सवर्ण दीर्घ नहीं कह रहा है, ये पूर्व सवर्ण दीर्घ कह रहा है। तो पूर्व दोनों स्थानियों में पूर्व वाला कौन है, मकारोत्तरवर्ती अकार। उसका सवर्ण जो दीर्घ होगा तो कौन है, उसका सवर्ण दीर्घ आ ही है। तो उससे भी आ ही होता है। लेकिन विवेक समझ में आया, दोनों में सवर्ण दीर्घ हो रहा है। एक में सवर्ण दीर्घ सामान्य रूप से हो रहा है, उसमें दोनों स्थानियों का देखना। और पूर्व सवर्ण दीर्घ में पूर्व का सवर्ण होना चाहिए, ये अपेक्षित है। आया कि नहीं, ये विवेक दोनों में ध्यान रखना लगा कि नहीं। तो अब दोनों प्राप्त है, दोनों से होना आकार ही है, मोटी मोटी बुद्धि से, है ना। लेकिन विवेक करने वाला करेगा कि कैसे दो आकार ही कैसे प्राप्त है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब कौन सूत्र लगेगा, ये पोंगे पंडित जी कह रहे हैं अक सवर्ण दीर्घ, और कोई कह रहा है कि प्रथम यो पूर्व सवर्ण। तो कौन लगेगा, तो हम अष्टाध्यायी में देखेंगे, हैं, अष्टाध्यायी में देखेंगे कौन लगेगा। पूर्व पर आप लोग देखिए, वो कोई आपका वो चेला है क्या, आपके उसके बेटे हैं, वही आगा सवर्ण दीर्घ अच्छा 101 का। हाँ, और प्रथम पूर्व सवर्ण अच्छा 102 का। 102 का है। तो देखा जाए पहले इनको, अकः सवर्ण दीर्घ 61 101। इसको अष्टाध्यायी याद है, बताइए संख्या के साथ ये होना चाहिए। तो फिर याद है ना, अब मन मत करो। पढ़ा था है अभी पाठ लगा कर आया था मैं, सब देख कर अच्छा। आया था। देखो तो क्या है वो, अक सवर्ण दीर्घ 101 का है। 61 101 का, प्रथम पूर्व सवर्ण 61 102 का है। तो अब कौन लगेगा, 101 वाला लगना चाहिए। प्रथम यो पूर्व प्रथम सवर्ण ही लगेगा। रुको पंडित जी रुको, हो गया आपका। जैसे कि क्रम से पहले आता है वो आगा सवर्ण दीर्घ, और प्रथम पुरुष 102 का है, तो पहले वाले को नंबर मिलना चाहिए कि दूसरे वालों को पहले। इसमें विप्रतिषेध परम कार्य मतलब प्रथमयो पूर्व सवर्ण पर वाले, लगना यानी कि चाहिए। प्रथम पुरुष सवर्ण आ ही लगेगा। आपके ऐसे विचार नहीं करना है कि 2 पे 2 है, उसमें पहले वाला लगेगा, तो वो पहले वो आया है तो उसको दिया है। ये थोड़ी कोई भंडारा बांटने बैठे हैं, दक्षिणा बांटने बैठे हैं कि जो पहले आया उसको दे दिया है। इसमें शास्त्र कार्य क्या है, शास्त्र प्रमाणम दे कार्य व्यवस्थित हो। क्या कहा है, शास्त्र तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। ते कार्य व्यवस्थित। कार्य और अकार्य कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा, शास्त्र व्यवस्था करेगा, है ना। वो प्रसंग वो दूसरे विषय का है, यहाँ का रही है, गीता का है वो, है ना। तो वो नहीं है, लेकिन समझिए कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य, यहाँ लग रहा है ना पूरा का पूरा नहीं बैठ रहा है कि यहाँ अक सवर्ण दीर्घ से कार्य करे कि प्रथम यो पूर्व सवर्ण से करे। तो ये अपनी दिमाग लगा रहे हैं कि पहले ये आया है अक सवर्ण दीर्घ तो वो करे। तो मैंने ये कहा कि वहाँ शास्त्र प्रमाण होता है, कार्य व्यवस्थित हो। तो लगा नहीं लगा, भगवान कृष्ण कह रहे, बताइए आप नहीं मान रहे। कौन होगा, विप्रतिषेध परम कार्यम। ये शास्त्र कह रहा है कि परम कार्यम स्यात्, है परम कार्यम स्यात्। तो पर वाला, अब यहाँ तुल्य बल विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जी तुल्य बल विरोध है कि नहीं है। अभी पंडित जी को उत्पादन करने दीजिए, चलो तुल्य बल विरोध है यहाँ। बोलो, है तो हम सबको पता है। लब्धावकाशयो हो एकत्र युगपत प्राप्ति है। अकः सवर्ण दीर्घ जो है उसकी प्राप्ति जहाँ प्रथमा द्वितीय संबंधी वो केवल सवर्ण अकः सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति इकार के परम तुम बोलो। यहाँ मतलब अका सवर्ण दीर्घ ये जो सूत्र है वो दैत्यारी में लग के चरितार्थ हो गया, और प्रथमयो पूर्व सवर्ण ये जो सूत्र है ये हरि में लग के चरितार्थ हो गया।
तो वो अपने अवकाश हो गया, इसका अवकाश हो गया, तो अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश है, यो एकत्र जो रामा हमें प्राप्ति है, इसलिए यहाँ पर तुल्य बल विरोध है। बोलो क्या सवर्ण अच मांगता है न वो मांगता है, भिखारी समझे हो इन सब सूत्रों को। ये मांगता है, क्या मांगता है? ये कोई थोड़ी ना वो फुटपाथ पर रहने वाले की तरह मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है, सवर्ण अच मांगता है। अरे दैत्य अरि यहाँ पर प्रथम यो पूर्व सवर्ण की प्राप्ति नहीं ना है, नहीं, प्रथमा द्वितीय संबंधी अच के परे न रहने के कारण, तो ऐसी जगह में अक सवर्ण दीर्घ लग रहा है कि नहीं है? और जहाँ पर प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ लग रहा है हरि ओ में, वहाँ पर प्रथम यो सवर्ण अच परे न रहने के कारण अक सवर्ण की प्राप्ति नहीं है। तो अन्यत्र लब्धावकाश है कि नहीं है? दोनों ने अपना अपना अवकाश प्राप्त कर लिया है ना, लग गए अपने अपने जगह में। अब यहाँ ऐसी स्थिति आई जहाँ दोनों एकत्र उपस्थित हो रहे हैं, दोनों है ना, युगपद प्राप्ति हो रही है। किन किन की? अका सवर्ण दीर्घा की और प्रथमयो पूर्व सवर्ण, इन दोनों की युगपद प्राप्ति हो रही है। कहाँ पर? रामा हमें, राम अस में कहो, है ना, इस स्थिति में। तो तुल्य बल विरोध है किम कार्यम स्यात्, परम कार्यम से। अब बोलो कौन होगा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ये होगा। कौन लगेगा पंडित जी? प्रथमयो पूर्व सवर्ण। जय हो। तो प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ से क्या होगा? यहाँ पर दीर्घ एकादेश होगा। आया कि नहीं आया? ये होना चाहिए था, और दीर्घ एकादेश होकर के बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? रामा, हाँ, रामास और स का ऋत्व विसर्ग करके रामा ये बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ किसी ने शंका कर दी। जब आप प्रथम यो पूर्व सवर्ण ये लगाएंगे ना, यहाँ किसी ने शंका कर दी, पंडित जी अरे अतो गुणे है उसका अपवाद सूत्र, एक एक सूत्र है अतो गुणे, उसको भी देखिए, शंका करेगा कि नहीं करेगा? तो वही अतो गुणे सूत्र यहाँ पर आ गया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया जी? तो यद्यपि इस क्रम से नहीं चल रहा है, वस्तुतः इस क्रम से नहीं चल रहा है, ये मैं केवल इन्होंने कहा अक सवर्ण दीर्घ लगेगा इसीलिए मैंने जटिति उनको मुक्त करने के लिए वो दिया है ना। तो मतलब यहाँ पर अक सवर्ण दीर्घ की कोई प्राप्ति कहेगा ना शुरुआत में, जैसे कहा कि अक सवर्ण दीर्घ अब लगना चाहिए, इनकी तरह कोई आएगा ना विलक्षण महात्मा कि राम में अक सवर्ण दीर्घ लगेगा, तो उसको कहा जाएगा कि भाई अतो गुणे उसका अपवाद है। आया कि नहीं? अतो गुणे लगना चाहिए, इस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पर आया अतो गुणे। आया कि नहीं आया? यदि इस तरह का कोई विलक्षण महात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या कहने के लिए कि नहीं यहाँ पर अक सवर्ण दीर्घ लगता है, तो उसके लिए ये शास्त्र यहाँ लिखा जा रहा है कि भाई नहीं वो नहीं लगेगा, उसका अपवाद है। कौन? अतो गुणे, ये अपवाद है। तो अब अतो गुणे को पहले समझा जाए, फिर अपवाद होता है कैसे होता है ये सब विचार करेंगे। लगा कि नहीं लगा? चलिए देखिए क्या कह रहा है अतो गुणे। अतो गुणे कितने पद है इसमें? दो पद है। अतः इति पंचम एकवचनांतम गुणे इति सप्तम एकवचन। आया कि नहीं आया? तो इसलिए कहते हैं पंडित जी बोला करो, पाठ लगाओ, बोल के लगाओ, है ना। यदि कोई साथी नहीं है तो दीवार को सुनाओ, पेड़ को सुनाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो आपको सुन सकती हैं, है कि नहीं है? तो इसलिए बोल के लगाओ। ये सब बोलेगे नहीं ना जब तक, ये सब शब्दावली आनी नहीं है, केवल सुनने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। शास्त्र सुनने से नहीं आता है, शास्त्र कैसे आता है? बोलने से आता है, बोलना पड़ेगा उसको, है कि नहीं है? तो वो भगवान ने वाक शक्ति भी दी है, बोलने की शक्ति भी दी है, लेकिन बस प्रमाद के कारण नहीं बोला जा रहा। क्यों? ऊर्जा बिगाड़े, अपने से पढ़ लेते हैं। हाँ, यही ना, प्रमाद ही तो है। ये क्या है? प्रमाद, आलस्य, बस केवल इतना। अरे बोलो भाई, उसको अकेले में बोलो। ऐसा ज़रूरी है कि कोई भी सुने तभी बोलना है? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। हमने बहुत सारे पाठ ऐसे ही पढ़ाए हैं फ़ोन को सुना करके, है कि नहीं है? ऐसा वैसे नहीं है सामान्यतः। एक दो वो परम लघु मंजूषा का जो पाठ है ना, उसमें अंतिम पाठ में देखिएगा वो, और आप अनुभूत करेंगे। यदि उसको समझ सुनेंगे तो आपको अनुभूति होंगी। हाँ, सामने कोई है नहीं,
ये अनुभूति होगी आपको, है ना। वो ऐसे ही पढ़ाया गया। अंतिम के पाठ देखिएगा, वो जिसने चालू किया था वो उसको थोड़ा कुछ कारण विशेष के कारण नहीं रह जाता तो और उसको पाठ चाहिए था, तो चलो चालू ये तो प्रतिदिन होना चाहिए करके पढ़ाया गया है उसको। तो बाद में वो सुन लेता था, ऐसा नहीं था। फिर 1-2 दिन के बाद फिर आ गया, लेकिन फिर बाद में वो पाठ ही हमको ही दूसरे कार्यांतर में लगना हुआ तो बंद ही हो गया। तो वैसे पढ़ाया गया, कहने का तात्पर्य है कि नहीं। तो बोलो इस तरह से, मतलब किसी पेड़ को सुनाओ, क्या दिक्कत है, सुनाओ उसको सब कि क्या वो होता है, तुल्य बल क्या होता है, तुल्य बल विरोध क्या होता है, सब उसको समझाओ, है कि नहीं है कि नहीं बोला जाता है। हमारे गदाधर भट्टाचार्य जी एक हुए न्याय शास्त्र में, सुने कि नहीं सुने नाम कभी। वो अकेले वो कोई जब पढ़ने उनके पास नहीं आता था शुरुआत में, तो वो अकेले किसी वो उद्यान में जा कर के, उद्यान मतलब बगीचे में जा कर के, वहाँ जा कर के वहाँ वो बस वो पेड़ों को पढ़ाते थे, पेड़ों को पढ़ाते थे। ये अवच्छेद दिखता वहाँ, ये अवच्छेद दिखता वहाँ, ये वहाँ होगा, ये वहाँ होगा, ऐसे पढ़ाते, ऐसे करते थे। तो पागल थे क्या वो, पागल थे वो क्या। आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि अकेले में क्या ऊर्जा बिगाड़ दी, तो कौन वस्तुतः पागल है कि नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे, जब इतने पढ़ने के बाद पता चल रहा है साफ साफ कि नहीं बोलने पर ही ये सब दुर्गति होती जा रही है, तो क्यों नहीं बोलना। बोलो भाई, उसको बोलो, चिल्ला के बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, है कि नहीं है, मैहर वाली जय माता दी। हाँ, तो बोलिए, है ना। इस शास्त्र बोलने से आता है। चलिए, तो अतो गुणे कितने पद है इसमें, 2 पद है। हाँ, तो अब अनर्गल प्रलाप करेंगे तो डांटेंगे, अनर्गल प्रलाप करेंगे तो डांटेंगे, वो करेंगे, सब कुछ होगा, है ना जी। तो उसका मतलब ये नहीं ना बोलना बंद कर दे, बोलना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं ना बोलना बंद कर दे, बोलना चाहिए। और गलती होगी तो और निकल जाएगा, और गलती होगी यदि बोला जाएगा, टोकेंगे तो पता चलेगा हाँ ऐसे नहीं, कहीं भी कुछ बोला जाता है ना। लेकिन वो फिर समझना भी है। अब एक ही गलती बार बार दोहराओ तो वो गलत बात है ना। आपको एक बार कुछ वृत्ति मान लीजिए गलत बोले, आपको कहे कि अरे ऐसी वृत्ति नहीं बोलनी चाहिए, आपको डांटा गया। अब आप अपने आप को सुधार ही नहीं रहे हैं, वही गलती बार बार कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। गलत बोलना गलत नहीं है, लेकिन एक बार जब टोक दिया तो फिर वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। उस अंश में हमको कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। इतना तो आपको विवेक उतना होना चाहिए कि नहीं। इतने बड़े तो आप हो गए ना, स्तनंदयी बालक तो है नहीं आप लोग कि आपको मतलब अब एक एक सूत्र में बताना पड़े कि इसकी वृत्ति गलत मत बोलो, इसकी वृत्ति गलत मत बोलो। इतने तो आप स्तनंदयी है नहीं, है ना। छोटे बच्चों को बताना पड़ता है, एक एक वही गलती बार बार वो करता है कि नहीं करता है जी। गिर जाता है तो कहा जाता है अरे वहाँ मत जाओ, गिर जाओगे। फिर दूसरे दिन वहीं जाके खड़ा रहेगा, अगले दिन पड़ा, गिरा था, रोया था, सब कुछ हुआ था, फिर से दूसरे दिन वहीं जाता है। तो ये सब बाल बुद्धि का ये लक्षण है कि नहीं है। जो बुद्धिमान होता है वो ये गलती तो करता है। बुद्धिमान मतलब कभी गलती ही ना करे वो बुद्धिमान होता है क्या? नहीं। ऐसा तो कोई दुनिया में बुद्धिमान पैदा ही नहीं हुआ ईश्वर के अलावा। वो भी पैदा नहीं हुआ, वो भी नित्य है, ईश्वर भी है कि नहीं है। तो ऐसा कोई तो हुआ ही नहीं है। तो बुद्धिमान कौन है कि जब एक बार बता दिया जाए कि ये गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो फिर उस टाइप के सब दोषों को वारित कर ले, वो बुद्धिमान है। आया कि नहीं है? चलिए, वरना गलती तो सब लोग करते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता इसमें है कि वो वही गलती दूसरी बार ना हो। दूसरी गलती करिए नहीं, ढूंढ के लाइए गलती, फिर उसमें टोकेंगे। चलिए, तो अतो गुणे कितने पद है इसमें? 2 पद है। 2 पद है। आपकी पास जो वजह से पाठ लंबा चौड़ा जा रहा है। चलिए, अतो गुणे कितने पद है? 2 पद है। कौन कौन? अतः इति पंचमी एक वचनांतम, गुणे इति सप्तमी एक वचनांतम। ठीक, अत शब्द है, उसका पंचमी में अतः बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अतः इति पंचमी एक वचनांतम, गुणे इति सप्तमी एक वचनांतम, 2 पद है। ठीक, यहाँ पर
इसके अष्टाध्यायी में देखेंगे तो पूर्व सूत्र में इसके पूर्व में उस्य पदांतात सूत्र है कि नहीं है? जी उससे अपदांतात की अनुवृत्ति आ जाएगी। उसी अपदांतात वहाँ था, क्या था? उसी अपदांत अपदांतात, तो उस अपदांतात की अनुवृत्ति आ जाएगी और वो अपदांतात कहाँ जुड़ जाएगा? अतः के साथ जुड़ जाएगा। अतः विशेष्य हो जाएगा, अपदांतात विशेषण हो जाएगा। तो अपदांतात अतः, अतः में अत से पंचमी की है ना, अतः किया है। ये अत में तपरकरण किया है। क्या किया है? तपरकरण। तो इससे कौन आकार लिया जाएगा? ह्रस्व आकार। ह्रस्व आकार ही, जो समकाल है वही ह्रस्व आकार ही लिया जाएगा। आया कि नहीं? तो अपदांतात अकारात मतलब ह्रस्वाकारात, ये समझ के रखिएगा, ठीक है ना? क्या हो? गुणे, गुणे शब्द में ना गुण पर में हो। गुण मतलब क्या होता है? अदेंग, है ना? अकार मतलब ह्रस्व आकार, एकार, दीर्घ एकार और दीर्घ ओकार, यही क्या है? आपके गुण है। गुण संज्ञक है। जी कौन बताता है? अदेंग गुण। तो गुणे मतलब गुण यदि पर में हो, मतलब अकार एकार चाहे ओकार, इसमें से कोई पर में हो। अपदांत अकार से पर में क्या हो? ये ओ, ये तद अन्यतम कोई भी हो, तो पूर्व और पर के स्थान में क्या होता है? पररूप में एकादेश स्यात्। आया कि नहीं आया? एक पूर्व परयोग के अधिकार में है ये शास्त्र। कहाँ है? उसके अधिकार में ये सब आता है। अकस्वर्ण दीर्घ, ये अतो गुणे, प्रथम यो पूर्व सवर्ण, ये वगैरह वगैरह, आदि गुण, वृद्धि रेचि, ये सब एक पूर्व परयोग के अधिकार में है। जिसने याद किया होगा, याद है? बोलो। याद नहीं है? ऐसा बोलो ना, तभी तो पता चलेगा कि याद नहीं है। हाँ, वरना बोलोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि याद नहीं है? बोलना पड़ेगा उसके लिए, याद नहीं है, तब समझ में आएगा कि हाँ इसको याद भी करना होता है। चलिए, तो एक पूर्व परयोगी सब अधिकार में है। तो देखिए, अतो गुणे में क्या हुआ? अपदांतात अकारात लब्ध हुआ। पर में क्या होना चाहिए? गुणे परे, गुण यदि पर में हो, अपदांत अकार से, है ना? यदि गुण पर में हो मतलब अकार एकार और ओकार में से कोई भी यदि पर में हो, तो पूर्व परयो हो। एक पूर्व परयो से पूर्व परयो है, तो पूर्व परयो हो मतलब पूर्व वाला जो अपदांत आकार और पर वाला जो में से कोई भी, हाँ, गुण संज्ञक कोई भी हो, तो इन पूर्व पर के स्थान में एक आदेश होगा। एक आदेश होगा, वो क्या होगा? पर रूपम। एंगी पर रूपम से पर रूपम ले आना। आया कि नहीं आया? तो पर रूपम एक आदेश स्यात्। अर्थ आया कि नहीं आया? क्या बोलोगे? अपदांतात अकारात गुणे परे पूर्व परयोः स्थाने पर रूपम एकादेश स्यात्। आया? जैसे उदाहरण देख लिया जाए, है ना? जैसे भू धातु से जी प्रत्यय करते कि नहीं करते हैं? प्रथम पुरुष बहुवचन में जी प्रत्यय करते हैं। तो भू धातु से जी प्रत्यय किए, जोनतः से क्या हो जाएगा? अंत आदेश हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? भू अंति। अरे जी का इकार तो है ना, वो मिला दो अंति, भू अंति, ये बन गया। यहाँ शप प्रत्यय करते हैं। कौन प्रत्यय करते हैं? शप प्रत्यय। सारो कर्तर्थक सार्वधातु के परे रहते क्या होता है? शप प्रत्यय होता है। शप का अ बचता है, भू अंति। आया कि नहीं आया? यहाँ भू को वो शब्द को मान करके गुण हो जाएगा भो अंति, अवादेश हो जाएगा भव अंति। अब यहाँ अंति है, यहाँ पर कौन प्राप्त है? अक सवर्णी दीर्घ प्राप्त है। कौन प्राप्त है? अक सवर्णी दीर्घ प्राप्त है कि नहीं है? अक से पर में सवर्ण है, तो क्या होना चाहिए था? दीर्घ होना चाहिए, आ होना चाहिए था और भवांति रूप बनना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन उसका अपवाद सूत्र आ गया कौन? अतो गुणे। इसने कहा अपदांत अकार हो। तो देखो, ये शब्द वाला जो अकार है वो अपदांत है कि पदांत है? अपदांत है। पद तो पूरा कौन सा है? अंति पर्यंत पद है कि नहीं? तो पदांत तो इकार मिलेगा ना।
ये अकार शप का आकार जो है वो पदांत है क्या? नहीं। तो अपदांत अकार करके शप का आकार, उससे पर में कोई गुण है कि नहीं है? है अ गुण मतलब अ ए ओ, ये तो अन्यतम कोई भी होगा। तो यहाँ कौन है? अंति का आकार है कि नहीं है? तो इन पूर्व और पर के स्थान में, मतलब दोनों आकारों के स्थान में, शप के आकार और अंति के आकार के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप में पर रूप में एकादेश स्यात्, पर रूप एकादेश होगा। पर रूप, पर स्वरूप ही एकादेश होगा, जी है ना? जी तो पर वाला कौन है? अ अ है, जी। तद रूप ही आदेश, तत्स्वरूप ही आदेश हो जाएगा। आया कि नहीं आया? जी। तो कौन आदेश हो जाएगा? अ ही आदेश हो जाएगा। तो दोनों आकारों के स्थान में आकार ही आदेश हो गया। तो क्या बन गया? भवन्ति। भवन्ति, ये बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। तो वही अर्थ लिखा, अर्थ समझ लो। अतो गुणे अपदांतात अकारात गुणे परतः, परतः लिखा ना, जी। ये परतः वो तस प्रत्यय किया है ना? परतः में वो पंचमी में भी होता है, वहाँ सब विभक्तियों में होता है, सप्तमी में भी होता है ना? तो परे गुणे परतः मतलब गुणे परे, सप्तमी में वो आद्य आदित्वा तसी ही नहीं कहते। जैसे आदितः मंगलम निबध्नाति, ग्रंथस्य आदितः कहते हैं कि नहीं कहते? आदितो निबध्नाति, तो आदितः मतलब आदौ, आदौ जी ग्रंथस्य आदितः मतलब ग्रंथस्य आदौ निबध्नाति, ग्रंथ के आदि में निबध्नाति। आया कि ना? तो कहते हैं ना सप्तम अर्थे तसी ही, कहते हैं कि नहीं कहते? जी। तो वही यहाँ पर भी समझना है ना। परतः में तस प्रत्यय किया ना पर शब्द से, तो वो सप्तम अर्थ में तसी मतलब परे। कहाँ किस प्रकरण में है? आद्यादिव्यो तसी, देखे उसमें तहसील, तहसील वाला जहाँ प्रकरण है ना वही है, तसी ही आता है, वार्तिक होगा, जी सूत्र नहीं ना है, देखिएगा मिल जाए, है ना? आद्यादित्वा तसी ही, आद्यादिगण है तो गण पठित शब्दों को से तसील होता है, तसी होता है सार्वविभक्तिक तसी ही, जी सर्वविभक्ति में होता है। तो यहाँ सप्तम अर्थ में किया, लगा कि नहीं? तो परतः मतलब परे, आया कि नहीं? चलिए, तो क्या कर दिया? अपदांतात अकारात गुणे परतः पूर्व परयो हो, जोड़ देना, वो सब आएगा, है ना? पूर्व परयो हो स्थाने पर रूप में का देश स्यात्, लगा कि नहीं लगा? जी हुआ? जी बात समझ में आई? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर राम हस में क्या था? जैसे इस पंडित जी ने कहा कि राम हस में क्या होगा? अकस्वर्ण दीर्घ होगा, दीर्घ होना चाहिए। तो उसको बात करके यहाँ पर कौन हो जाएगा? अतो गुणे से गुण होना चाहिए। आया कि नहीं आया? गुण होना चाहिए राम हस में। अब उसका अपवाद कैसे है देख लीजिए। अकस्वर्ण दीर्घ का हमने भवंती में भी आपको कहा ना, अकस्वर्ण दीर्घ प्राप्त था, उसका अपवाद होकर के अतो गुणे लग जाएगा। तो उसका अपवाद है कैसे है देख लीजिए, उसका अपवाद है ना, जहाँ जहाँ अतो गुणे की प्राप्ति होगी वहाँ वहाँ अकस्वर्ण दीर्घ की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि अपदांत आकार, जहाँ अपदांत आकार से पर में ए अथवा तो ओ गुण संज्ञक होंगे, वहाँ पर अकह सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अतो गुण की प्राप्ति होगी। तो अकह सवर्ण दीर्घ की यत् कर्तृ का अवश्य प्राप्ति नहीं हुई ना। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। श्रीसा में कहाँ हो रहा है? श्रीसा में, जैसे श्रीसा श्री ईसा, वहाँ तो प्राप्त है अकस्वर्ण दीर्घ, लेकिन ये प्राप्त नहीं है। तो हमने थोड़ी न कहा कि जहाँ जहाँ अकस्वर्ण प्राप्त है वहाँ वहाँ अधगुण प्राप्त है, वो अतो गुणे प्राप्त है, हमने थोड़ी न कहा। हमने कहा जहाँ जहाँ अतो गुणे की प्राप्ति है वहाँ वहाँ अकस्वर्ण दीर्घ की प्राप्ति है कि नहीं है? नहीं है। सभी जगह नहीं होगी, क्योंकि आ के स्थान पर ही होगी, आकार के स्थान, क्योंकि गुणे में क्या क्या क्या? क्योंकि अतो गुणे अपदांत आकार से गुण परे हो, यानी कि आ ए ओ परे हो, हाँ। तो हो जाएगी आकार में। ये वो तीनों नहीं चाहिए, तीनों में से कोई भी अन्यतम एक ही आकार परे तो हो। हो जाएगी, लेकिन ए ओ में नहीं हो पाएगी। तो अतो गुणे जहाँ पर अकार से उत्तर में एकार होगा, वहाँ तो वो प्राप्त नहीं। कौन? अतो गुणे तो लग रहा है, लेकिन अकस्वर्ण दीर्घ प्राप्त नहीं है, तो कैसे अपवाद कह रहे हैं, है ना? क्योंकि सामान्य सूत्र की अवश्य प्राप्ति रहनी चाहिए ना, तभी तो इसको अपवाद बनाए, ये निरवकाश होना चाहिए ना। तो ऐसा तो नहीं है ये अकार से पर में, अपदांत अकार से पर में जहाँ एकार चाहे ओकार होगा वहाँ अकस्वर्ण दीर्घ प्राप्त नहीं होगा। तो कहा इसको निरवकाश नहीं ना हो रहा है, तो कैसे अपवाद होगा? तो देखो, अपदांत अकार से पर में अकार मिले
अकार में जहाँ जहाँ आद गुण लगेगा वहाँ वहाँ अकार सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होगी कि नहीं हाँ होगी? वहाँ तो होगी, होगी। वहाँ तो अवश्य होगी। होगी कि नहीं होगी? अपदांत अकार से पर में जहाँ ह्रस्व अकार जो अकार रहेगा गुण में से अकार जब रहेगा वहाँ अकार सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? जी होगी। वहाँ होगी, है कि नहीं? तो उतने अंश में निरवकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हो रहा है। अपदांत अकार से पर में अकारात्मक गुण पर रहते वो निरवकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अतो गुणे तो निरवकाशत्वात् वो क्या हो जाएगा? अतो गुणे अपवाद हो जाएगा। आया कि नहीं आया? इस तरह से भी तो होता है अपवाद। जी जी कहाँ देखे हैं अन्यत्र? आ चुका है संधियों में ही। आज बुरा जहाँ नहीं वहाँ तो निश्चय। चलिए विचार एक दिन का कल तक का समय दे रहा है, देख के आइए, है ना? कि भाई ऐसा कोई मतलब हो रहा है क्या इस तरह से, जिस तरह यहाँ एक अंश में जैसे वो हो रहा है ना, तो गुणे सर्वथा निरवकाश नहीं ना है। अपदांत अकार से पर में एकार ओकार रहेगा वहाँ तो चरितार्थ है, सावकाश है वो, जी तो निरवकाश नहीं हुआ, कैसे अपवाद कह रहे हैं उसको? तो अपदांत आकार से उत्तर में जहाँ आकार रहेगा वहाँ वो निरवकाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी तो तदंश को लेकर के क्या होगा? ये अपवाद हो जाएगा। जी तो अकसवर्ण दीर्घ को वहाँ पर भी भवंती में भी बताया कि वहाँ अकसवर्ण दीर्घ को बाद अपवाद बात करके क्या हो जाएगा? अतो गुणे लग जाएगा, पर रूप हो जाएगा। आया कि नहीं आया? और यहाँ पर भी रामहंस में भी अकसवर्ण दीर्घ प्राप्त होने जा रहा था महोदय के कथनानुसार, क्योंकि अक से उत्तर में सवर्ण अच है ही, तो प्राप्त होने जा रहा था, उसको अपवादत्व कौन बात कर लेगा? अतो गुणे। अतो गुणे, क्योंकि यहाँ पर भी अपदांत आकार राम का आकार उससे पर में गुण है कि नहीं है? अकार है, तो वहाँ पर अतो गुणे से पर रूप होना चाहिए, अकार आदेश होना चाहिए, है कि नहीं है? पूर्व पर के स्थान में ये शंका होगी कि नहीं? तो वही लिखा है अपदांताद अकाराद गुणे परतः पर रूप पूर्व पर पूर्व परयो हो स्थाने पर रूपमेकादेश स्यात्। ये अर्थ हुआ, जी ये अर्थ किया। अब इसकी प्राप्ति है कि नहीं है? अकसवर्ण दीर्घ को बात करके जी, प्राप्ति। वही लिख रहा है इति प्राप्ते। प्राप्ते, मतलब इति सूत्र से अस्य शास्त्र से प्राप्ते, इसकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? जी अब प्राप्ति हुई, जी हुई ना? जी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतो गुणे प्राप्त है रामहंस में। अब प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण भी प्राप्त है कि नहीं है? जी जी प्राप्त है। प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण भी प्राप्त है। आया कि नहीं आया? जी तो प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण भी प्राप्त है कि नहीं है? देखिए ये प्रथमा संबंधी अच पर में है, अक से उत्तर में, तो इसलिए प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। तो कौन होगा? तो अतो गुणे की सूत्र संख्या 6197 लिखा ही यहाँ पर, और आपके प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण 6102 6102, तो कौन सा हुआ? पर वाला पर वाला पूर्व हुआ। सवर्ण दीर्घ प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण, हाँ, तो यही लग जाएगा परत्वात। आया कि नहीं आया? तो वही लिखा, आगे पढ़ो। परत्वात पूर्व सवर्ण दीर्घ। आया कि नहीं आया? परत्वात पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। जी लगा? जी तो ये वस्तु स्थिति ये। अब आपका रामहंस में कौन लगेगा? प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण, हाँ। आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रामास बन जाएगा। स को ऋतु विसर्ग को करके रामहा बन जाएगा। ये आपकी रूप सिद्धि हो गई। रामहा बना कि नहीं बना? जी लगा? क्या इतने तक आया? रामहंस में यहाँ पर अकसवर्ण दीर्घ की प्राप्ति थी, उसका अपवादत्वात् कौन बात कर रहा है? अतो गुणे बात कर रहा है, और वो प्राप्त होने जा रहा था, तो यहाँ पर परत्वात् कौन लग गया? प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण। हाँ, आया कि नहीं आया? ये कर दिया। आया ना समझ में? तो परत्वात् पूर्व सवर्ण दीर्घ। अब एक प्रश्न आया कि पंडित जी ये अतो गुण अकसवर्ण दीर्घ क्यों नहीं लगा यहाँ पर? क्योंकि अतो गुण उसका अपवाद है। अतो गुणे उसका अपवाद है कि नहीं है? यही अतो गुणे प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण दीर्घ का भी अपवाद हो जाएगा। हो जाएगा। अरे वही अकार अंश को लेकर के, हाँ हाँ जैसे उसमें उसी अंश को लेकर के प्रवृत्त हो गया था, वैसे ही। इनको कुछ खटक गया।
कैसे हुआ अपवाद से? जहाँ अतो गुणे जहाँ प्राप्त है अपदांत आकार से पर में और रहेगा, जी है ना, जी वहाँ पर आपका ये प्रथम यो पूर्व सवर्ण प्राप्त है कि नहीं है? है ना? पूर्व सवर्ण प्राप्त तो उसी तरह से हो गया, अपवाद नहीं बन जाएगा। हाँ बन जाए। आया कि नहीं? अरे जैसे अकसवर्ण दीर्घ को बना रहे वैसे ही बन नहीं जाएगा, जी बन जाएगा। बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रथम पुरुष निरवकाश हो जाएगा, क्योंकि वो औ में लग चुका है एक बार। क्या निरवकाश हो जाएगा? अगर ऐसा कह देते कि अतोगुण उसको बांध लेगा तो अस में भी बांधेगा, सस में भी बांधेगा, अम में भी बांधेगा, हर जगह अतोगुण बांध ही लेगा उसको, क्योंकि हर जगह अपदांत आकार मिल जाएगा उसको। अरे जहाँ वो रहेगा दूसरा हरी में कहाँ मिल रहा है, कहाँ लग रहा है? मैं कह रहा हूँ कि औ के पर रहते हो तो जाएगा। जी क्या अंडबंड बोल रहे हो? हैं? मतलब उसके 3 अंश में तो यही लग जाएगा। अरे तीनों के चारों चालो गोली मार दो उसको, चारों की पांचों, उससे क्या मतलब है? कहीं लग रहा है कि नहीं प्रथम यो हो तो निरवकाश कहाँ हो रहा है वो? तो फिर आया कि नहीं आया? जी तो ये अतो गुणे क्या हो जाएगा? उसका अपवाद उसका होना चाहिए कि नहीं? अरे जिस युक्ति से आप अकसवर्ण का अपवाद कह रहे उसी तरह से प्रथम यो का भी अपवाद हो जाएगा। जी आया कि नहीं आया? जी यही हो जाएगा। तो कहा कि नहीं हो सकता है ना? यद्यपि बाध्य सामान्य चिंता पक्ष यदि करे तो हो जाए, लेकिन यहाँ पर बाध्य विशेष चिंता पक्ष किया जाएगा। मतलब होना चाहिए ना, आपको इतना समझ में आया? जैसे अकसवर्ण दीर्घ का अपवाद है तो गुण है, उसी तरह प्रथम यो का भी अपवाद है, ऐसा होना चाहिए। तो उसके कहा कि नहीं होगा, प्रथम यो का अपवाद नहीं होगा। क्यों? तो उसके लिए आगे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अतो गुणे इति पुरस्तादपवादा अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन अकः सवर्णे दीर्घः इत्यस्यैवापवादः न तो प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्यापि। लगा कि नहीं लगा? देखो, अतो गुणे इति ही, अतो गुणे इति शास्त्रम ही अकसवर्णे दीर्घः इत्यस्यैव अपवादः। आगे अन्वय करो उसका, समझो उसको। न्याय वो पुरस्ताद से न्याय न तरन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अतो गुणे इति ही अकसवर्णे इत्यस्यैव अपवादः, अकसवर्णे का ही अपवाद होगा, न तो प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्यापि। इसका अपवाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? प्रश्न होगा कि नहीं होगा आपके मन में? क्यों नहीं होगा? तो उसके लिए हेतु दिया, पुरस्ताद अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायेन, इति न्यायात्। आया कि नहीं आया? ये अतो गुणे इति शास्त्रम कस्य अपवादः? अकसवर्णे दीर्घः इत्यस्य अपवादः। तत्तल्ययुक्त्या प्रथमयोः का भी अपवाद होना चाहिए, लेकिन दीक्षित क्या कह रहे हैं? अतो गुणे इति शास्त्रम अकसवर्णे इत्यस्यैव अपवादः न तो प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्यापि। क्यों? तो ये परिभाषा है, ये न्याय है। क्या? पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान। पुरस्ताद है ना? पुरस्ताद मतलब पूर्वम पठिताः, फलितार्थ कर रहे हैं। पुरस्ताद मतलब पूर्वम पठिताः अपवादाः, पुरस्ताद अपवादाः मतलब पूर्वम पठिताः अपवादाः अनंतरान विधीन बाधन्ते। अनंतरान मतलब अव्यवहितान। अरे अंतर मतलब अंतर मतलब व्यवधान होता है ना? अंतर, अंतर शब्द के बहुत सारे अर्थ है, व्यवधान भी अर्थ है कि नहीं है? है ना? तो अनंतरान विधीन मतलब अव्यवहित विधीन बाधन्ते नोत्तरान मतलब न व्यवहितान। अव्यवहित विधि को ही बाध करता है। पूर्वम पठिताः अपवादाः अनंतरान मतलब अव्यवहितान विधीन बाधन्ते। अव्यवहित पूर्व में पठित जो अपवाद होगा वो अपने अव्यवहित में जो विधि होगी उसी का बाध करेगा। उत्तरान विधीन न बाधन्ते मतलब व्यवहित विधीन न बाधन्ते। आया कि नहीं आया? परिभाषा का अर्थ लगा कि नहीं लगा? पुरस्ताद मतलब पूर्वम पठिताः अपवादाः
पूर्वास अनंतरान मतलब अव्यवहितान विधीन बाधन्ते नोत न उत्तरान बाधन्ते, उत्तरान न बाधन्ते। उत्तरान मतलब व्यवहितान, है ना, व्यवहित विधि को बाध नहीं करेगा। अब ये व्यवहित है, ये व्यवहित है, अव्यवहित है कि व्यवहित है, ये हमको अष्टाध्यायी से देखना है। आया कि नहीं आया? अतो गुणे ये जो शास्त्र है वो कहाँ पढ़ा है? 6197 अष्टाध्यायी में निकाल लीजिए, 97। उसके बाद कौन है? अव्यक्तानुकरणस्यात् अतो गुणे के बाद करणस्यात् हितौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडिते डाची डाची, अकः सवर्णे दीर्घः। इसके बाद अक सवर्ण दीर्घ है। अब देखिए आपने परिभाषा का अर्थ किया क्या कि पूर्व पठिताः अपवादाः अव्यवहितान विधिन बाधन्ते, अनंतरान विधिन बाधन्ते मतलब अव्यवहित विधि को ही बाध करता है। तो ये अपवाद शास्त्र है कि नहीं है? अतो गुणे, ये आपको समझ में आया? ये समझा दिया आपको। ये पूर्वम पठिताः अपवादा करके ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि पूर्व में पठित है। किससे पूर्व में पठित है? अक सवर्ण दीर्घ से, और पूर्व प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण, इससे पूर्व में पठित है कि नहीं है? तो इससे पूर्व में पठित जो अतो गुणे है ना, वो पूर्वम पठिताः अपवादाः अनंतरान विधिन बाधन्ते, अपने अव्यवहित उत्तर में जो विधि होगी उसी का बाध करेगा। तो इससे अव्यवहित उत्तर में कौन विधि है? अकासवर्णे दीर्घः। यहाँ लग रहा है अष्टाध्यायी क्रम से अव्यक्तानुकरणस्यात् हितौ, ये है, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन देखो यहाँ अव्यवहित विधि वो अकसवर्णे दीर्घ है। कौन है? अकासवर्णे दीर्घ। अब आप कहेंगे वो अव्यवहित कैसे है? अतो गुणे के बाद तो 3 सूत्र है, सूत्र त्रय का व्यवधान हो रहा है कि नहीं है? अरे 98, 99 और 100 ये नंबर के जो अव्यक्तानुकरण स्यात् हितौ तुवा और ये 3 सूत्रों का व्यवधान है कि नहीं है? तो कैसे अव्यवहित विधि कहे उसको भी, है कि नहीं है? तो अव्यवहित मतलब बाध्यत्वेन, कोई बाध्य का व्यवधान, बाध्य शास्त्र का व्यवधान नहीं होना चाहिए, है ना। बाध्य देखो ये अतः अव्यक्तानुकरण स्यात् हितौ, इनका विषय ही अलग है। इनको कोई लेना देना ही नहीं है। अतो गुणे से नहीं लेना। वो क्या कि सब कर रहे हैं, कुछ अलग ही कर रहे हैं, उससे ही अतो गुणे से लेना देना ही नहीं है उसको, है कि नहीं है? डाची वगैरह जो भी है, आया कि नहीं आया? तो किसी अकासवर्णे दीर्घ, मैं कह रहा हूँ कि ये अतो गुणे जो पुरस्तात् पठित, पूर्वम पठित जो अपवाद शास्त्र है अतो गुणे, उससे अव्यवहित विधि अकासवर्णे दीर्घ ये विधि है ना। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में कोई दूसरे बाध्य का व्यवधान नहीं है। जी किसी बाध्य शास्त्र का व्यवधान है क्या? नहीं। किसी भी शास्त्र का व्यवधान नहीं, बाध्य का व्यवधान नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? तो किसी बाध्य शास्त्र का व्यवधान है क्या? नहीं है। तो पुरस्तात् पठिताः पूर्वम पठिता अपवाद शास्त्र कौन हुआ? तो गुणे। उससे अनंतर विधि मतलब अव्यवहित विधि कौन हुई? अकासवर्णे दीर्घ विधि हुई। तस्यैव तमेव बाधन्ते अनंतरान विधिन बाधन्ते। आया कि नहीं आया? अनंतर विधि को ही बाध करेगा, न तो उत्तरान मतलब व्यवहितान विधिन तु न बाधन्ते। अब प्रथम यो पूर्व सवर्ण, ये कैसा हो गया? व्यवहित है कि अव्यवहित है? व्यवहित है। किसका व्यवधान हो रहा है बीच में? अकासवर्णे दीर्घ का हो रहा है, क्योंकि वो बाध्य भी है, व्यवहित है। आया कि नहीं? तो बाध्यत्वेन यदि कोई शास्त्र का व्यवधान हो तो उसको न बाधन्ते। कौन? पूर्वम पठिताः अपवादाः। आया कि नहीं? तो पूर्वम पठिताः अपवादाः अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान, ये परिभाषा है। आप परिभाषेन्दु शेखर में देखिएगा, इसके बीज क्या है। अरे ऐसा क्यों? अरे बाधेगा, सबको बाध देगा, है ना। ये पूर्वस्तात् पूर्वम पठिता अपवादा अनंतरान एव विधिन बाधन्ते उत्तरान विधिन व्यवहितान विधिन न बाधन्ते किम प्रमाणमत्र, ये सब परिभाषेन्दु शेखर में देखिएगा। न समझ में आए तो पूछिएगा, और न देखे तो आपका भाग्य है ना। आप जितना गृहीत कर पाए, हम क्या करेंगे। चलिए, लेकिन देखेंगे तो न समझ में आए तो पूछिएगा, और न ठीक है आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो वैसे आ तो सब जा ही रहा है, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं है कि नहीं है? सब आ ही रहा है, सब आ ही रहा है। चलिए, तो
ये भी एक, इसके लिए एक विलक्षण प्रतिभा चाहिए, सब आने के लिए, ऐसी सब आ ही जाए। एक विलक्षण प्रतिभा थी जो मूर्खों के पास ही होती है। हैं? विलक्षण हो गई मूर्खों वाली और विद्वानों वाली। उसको सामान्य बुद्धि रहती है, उसको नहीं आता है समझ में। उसको समझ में आता है कि नहीं, मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और ये अंश मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका निराकरण करूँ, ये सब उसको होता है ना। वो मूर्ख को सब समझ में आता है कि नहीं आता है। तो फिर चलिए, तो अब आप अपने में वो परिगणन करिए कि आप किस कोटि में आते हैं। चलिए, तो क्या कर दिया कि पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान, लगा अर्थ। इति न्यायेन अतो गुणे, किसका अपवाद होगा, किसको बात करेगा, अका सवर्ण दीर्घ को ही बात करेगा। प्रथम यो पूर्व सवर्णों को बात नहीं न करेगा, नहीं न करेगा। तो अब कौन लगेगा, अतो गुणे भी प्राप्त है, प्रथम यो भी प्राप्त है, परत्वात् प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण दीर्घ। ये दीक्षित ने प्रतिज्ञा की थी ना, परत्वात् पूर्व सवर्ण दीर्घ। अब यहाँ प्रश्न हुआ था कि भाई वो भी, उसका भी बात कर लेगा अपवाद अत्वाद, वो भी कैसे लगेगा, अतो गुणे ही लगना चाहिए। तो उसके लिए ये पंक्ति आई, क्या पढ़ लो अब, अतो गुणे इति ही पुरस्तादपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान इति न्यायेन अकः सवर्णे दीर्घः इत्यस्यैवापवादः न तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्यापि। उसका अपवाद वो नहीं होगा, उसका बाधक नहीं होगा। तो चलो कोई बात नहीं, बाधक न हो, अब प्राप्ति तो दोनों की है ना। अतो गुणे भी प्राप्त है राम अस में, और प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण दीर्घ ये भी प्राप्त है। कौन होगा, विप्रतिषेधे परम कार्यम। कौन होगा, परत्वात् प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण दीर्घ। तो राम अस में प्रथम अक से पर में प्रथमा द्वितीय संबंधी अच के रहते, पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आ हो जाएगा, रामास बन जाएगा। स को रुत्व विसर्गो, आपको प्रक्रिया पूरी की पूरी समझाइए। स को ससजुषो रू से पदांत सकार को रुत्व कर दो, उस रू का रेप बचेगा, उसको खरवसानी और विसर्जनीय अवसान के पर रहते विसर्ग कर दो, रामा हाँ बन जाएगा। अब बाकी का जो रुत्व विसर्गों की किस्सा कहानी है हम बता चुके हैं। राम सिद्ध्यावसर है कि नहीं, वो जो आवृत्ति करता होगा, जिसको याद होगा वो सब याद होगा, वरना फिर ठीक है। यत् पठितम तत् गुरवे अर्पितम, है ना। चलिए, तो राम हाँ बना कि नहीं बना जी। यही पढ़ लो एक बार। अतो गुणे, अतो गुणे अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात् इति प्राप्ते परत्वात् पूर्वसवर्ण दीर्घः। अतो गुणे इति ही पुरस्तादपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान इति न्यायेन अकः सवर्णे दीर्घः इत्यस्यैवापवादः न तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्यापि। आया कि नहीं आया, हाँ ये कर दिया, ठीक। चलिए, लगा ना। इसके बाद रामा बन गया जी। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। अब वस्तुतः किसका द्वितीय विभक्ति में जाना चाहिए ना, रामम इत्यादि की सिद्धि करनी चाहिए, इस क्रम से सूत्र आने चाहिए। लेकिन चूंकि जिस तरह से प्रातिपदिकार्थे प्रथमा होती है, उसी प्रकार संबोधने च, इस शास्त्र से संबोधने प्रथमा स्यात् कहता है ना। संबोधन में भी क्या होती है, प्रथमा होती है। तो इसलिए वहाँ भी प्रथमा सुओजसी होना है। तो वो संबोधन में क्या राम शब्द के रूप चलेंगे, क्या उसका होगा, वो इसी के साथ सुओजस का चूँकि प्रथमा का बताया, वही संबोधन का भी इसी के साथ बता देंगे कि उसमें क्या बनेगा। तो उसमें कुछ सूत्र विशेष लगेंगे, ठीक है ना। वो भी एक वचन में ही, जब आप संबोधने प्रथमा करके वो सौजस मोड से सू लाएंगे संबोधन में, और एकत्व की विवक्षा रहेंगे राम से जब सू लाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ विशेष सूत्र लगेंगे आपका। जैसे राम प्रथमा एक वचन बना था प्रातिपदिकार्थे प्रथमा में, वैसा नहीं बनेगा, कुछ अलग सूत्र लगेंगे कोई विशेष। तो उसकी चर्चा करेंगे और वो सिद्ध करेंगे। बाकी रामो रामा में कुछ नहीं लगना, वो राम से ओ लाएंगे, रामो बनाएंगे जैसे बना था, और जस लाएंगे तो रामा बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक वचन में अंतर पड़ेगा। वो कौन शास्त्र से क्यों अंतर पड़ रहा है वो हम लोग देखेंगे
आगे जब सूत्र आएगा तो उसी के लिए शास्त्र आ रहा है कौन, एक वचनम संबुद्धि। अब इसके आगे चलेंगे, लेकिन आप लोगों का शेखर का पाठ करना है तो इसको यहीं रखते हैं। आया कि नहीं आया? यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुज युगम तत्स्यादभीष्टप्रदम भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः।